राधे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज धनतेरस की पूजा की मैं आपको विधि बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जहां पूजा कर रहे हैं वहां अच्छी तरह से जगह को साफ़ कर लो। मैंने साफ़ कर लिया है और उसको हल्दी या गोबर से हम नीचे से लीप लेते हैं। तो मैंने यहाँ लीप के और उस पर चौक लगा लिया, आटे का चौक लगा के मैंने पटा रख लिया। पटा पे मैंने एक पीले कलर का वस्त्र पैर रख लिया, बिछा लिया है। पीला ना तो लाल भी चल सकता है, क्योंकि भगवान की पूजा में पीले या लाली कलर के वस्त्रों का यूज़ होता है। और हमको ये ध्यान रखना है कि भगवान कुबेर की पूजा, क्योंकि धनतेरस को भगवान कुबेर की पूजा होती है, उसके साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। भगवान कुबेर की पूजा को हम उत्तर दिशा की तरफ ही रख के करते हैं, उत्तर दिशा में ही करते हैं, क्योंकि भगवान जो कुबेर की दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो बस कपड़ा बिछा के हमने सबसे पहले जो लक्ष्मी गणेश जी की अपनी स्थापना कर लिया। लक्ष्मी गणेश जी मेरे यहाँ जो मूर्ति है उसमें लक्ष्मी गणेश जी भी विराजमान है और कुबेर भगवान भी हैं। तो साथ में तीनों ही मैंने एक साथ में विराजमान कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आसन दे के लक्ष्मी गणेश जी यहाँ उनको आसन दे दिया है। फिर इनके बगल से ही जो धनवंती देवता है मैंने उनकी भी स्थापना कर ली है। उसके ऊपर जो उससे कलाई से लपेट के उनकी स्थापना की जाती है। मैंने साइड में उनको भी अक्षत का आसन दे के उनकी भी स्थापना कर ली है, क्योंकि मैंने अलग से कुबेर को नहीं स्थापना की, क्योंकि वहाँ मूर्ति में सारे मैं वहीं उनकी पूजा कर दूँगी। आपके पास अलग से हो तो अलग से रख लेना उनकी मूर्ति, नहीं हो तो लक्ष्मी गणेश जी के साथ में रख लेना। और अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी ना हो तो हम जो सुपारी से भी धनवंती और गणेश जी भगवान की उनकी मूर्ति भाव स्वरूप मान के उनको भी स्थापना हम कर सकते हैं। तो कुबेर जी को भी मैंने यहाँ उनके स्थान पर विराजमान कर लिया है। मैंने जो साइड में धनवंती देवता है, आयुर्वेद के देवता है, उनको भी यहाँ विराजमान कर लिया है। हम जो ये इसकी पूजा में विशेषकर धनिया का विशेष महत्व होता है, तो मैंने धनिया रख लिया है। हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जो धनवंती के देवता है, जब हम सबसे पहले धनतेरस की पूजा करते हैं तो उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो दीप ऐसा होना चाहिए कि वो एक तरफ जो धनवंती कुबेर के नाम का दीपक जला लिया है, और ये दीपक इतनी जब तक हम पूजा करते हैं जब तक तो कम से कम जलना ही चाहिए। एक लंबे समय तक कुबेर का दिया है जो जलता है उसको उसमें इतना हम घी डाल देते हैं, शुद्ध घी नहीं हो तो हम तिल्ली के तेल का भी जला सकते हैं, पर कुबेर का दिया जाता है शुद्ध घी से ही जलाया जाता है। तो वो आराम से पूजा करते समय हमारा पूरे विधान से उतनी देर तक जले। तो चलिए शुरू करते हैं हम पूजन विधि। तो हमने पुष्प सिरूर लेके भाव से जो है लक्ष्मी गणेश जी की पहले सबसे प्रथम पूजा हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो हम भाव स्वरूप उनको स्नान कराएंगे, लक्ष्मी जी को स्नान कराएंगे, और यहाँ धनवंती देवता है उनको स्नान कराएंगे, कुबेर जी का स्नान कराएंगे भाव स्वरूप। फिर हम जो है उनको यहाँ रोरी से तिलक करेंगे, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, और जो कुबेर जी हैं उनका तिलक करेंगे कुबेर जी, और धनवंती जी का भी तिलक करेंगे। धनवंती जो है आयुर्वेदिक देवता हैं, तो उनको हम आयुर्वेद की सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। जैसे कि मेरे पास आयुर्वेद के जो वो है क्या कहते हैं, लौंग है, जो दालचीनी है। मैंने यहाँ जो धनवंती देवता है आयुर्वेदिक देवता है, तो आयुर्वेदिक की सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो भी मेरे पास उपलब्ध थी। आपके पास जो उपलब्ध हो आप रख लेना। जो ग्वारपाठा है, नीम पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, इलायची और लौंग, काली मिर्च, सारी चीज़ें मैं इनको अर्पित करती हूँ। दीपक को हम इधर उधर नहीं खिसकाते, दीपक हम एक जगह पे स्थायी निवास कराते हैं दीपक का। तो फिर हम दीपक की भी पूजा कर देते हैं रोटी चावल हल्दी से। और मेरे पास जो लक्ष्मी गणेश जी की सिक्का भी था वो भी हम यहाँ रख के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि धनतेरस को धन की और जो धन से संबंधित चीज़ें हैं सोने चांदी, उनकी भी पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ भाव स्वरूप पहले सभी को स्नान कराने के बाद में फिर हमने जो गणेश जी भगवान की पूजा की थी, तो गणेश जी भगवान को हमने जनेऊ अर्पित करना है। कलावा समर्पित करेंगे इनको, जो कुबेर भगवान को। और
लक्ष्मी जी को भी मैंने कलावा समर्पित किया है। और धन्वंतरी देवता जी हैं तो उनको भी मैंने यहाँ कलावा समर्पित किया है। और हल्दी लगा देंगे। फिर हम जो इत्र की इनको थोड़ी थोड़ी इत्र की इनको सुगंध देंगे, क्योंकि इत्र भगवान को बहुत प्रिय होता है। मोर पंख रख देंगे, क्योंकि मोर पंख भगवान को बहुत प्रिय होता है और खुशहाली, समृद्धि एवं वैभव का प्रतीक होता है। तो मैंने साइड में यहाँ मोर पंख भी रख दिया है। धनतेरस के दिन हम अपने जहाँ धन रखते हैं वहाँ पे भी स्वास्तिक बनाते हैं। अपने पास जो धन होता है उसको भी रख देते हैं, क्योंकि धन की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। यहाँ पे इनकी भी हम जो रोली और उससे पूजा कर देंगे। और हमारे पास धनिया होना चाहिए, क्योंकि धनिया विशेष इस पूजा में उपयोगी होता है, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक, धन से संबंधित होता है। धनिया से घर में धन की वर्षा होती है और धनिया का विशेष इस पूजा में महत्व है। फिर हमने पूजा में जो इनको माला समर्पित की, माला बहुत बड़ी है तो मैंने यहाँ साइड में ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो मूर्ति है वो ढक जाएगी मेरी माला से। जी, मैंने प्रसाद में जो बताशे, खील बतासे रखे हुए हैं। आपके पास जो मिठाई या ऋतु फल में जो भी कुछ होता है वो रख दीजिए। यहाँ मैंने पंचामृत भी रखा है, इनको स्नान कराया था पंचामृत से, तो जी, और पुष्प समर्पित किया है। और उनसे प्रार्थना करेंगे उस पर हाथ में लेके कि हे धन्वंतरी देवता, जो भी कष्ट हो हमारे शरीर में, जो भी हमको परेशानी हो वो आप हल लीजिए और हमें सुख समृद्धि दीजिए। ऐसा भगवान कुबेर जी से, धन्वंतरी देवता से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके उनको भाव स्वरूप नमन करेंगे। भगवान सब धन्य धान्य से हमको संपन्न करो, क्योंकि धन के देवता है तो धन धान्य से संपन्न तो करेंगे ही करेंगे। इसी विधि के साथ हमको प्रसाद में भोग लगाएंगे। और जो मैंने इलायची और लौंग सुपारी रखी है उनका भी हम भाव से भोग लगाएंगे। फिर हम आरती करेंगे। हम इनकी आरती करेंगे। भगवान की आरती होने के बाद हम सबको दीप धूप दिखाएंगे। और इस दिन एक पात्र लाते हैं जो है चाहे चांदी का हो चाहे सोना तो बहुत महंगा चल रहा है, इसलिए पीतल का, धातु का कोई भी ले आते हैं। पहले लोग आगे स्टील के भी ले आते थे, पर स्टील के क्या है यूजुअली भी जावरी चिटक जाती है, कहीं कुछ खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ पीतल का जो है लेके आई हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ड्यूरेबल है, एक लंबे समय तक चलेगा। और उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि कोई भी नई वस्तु आती है, नई धातु आती है तो उस पर हम स्वास्तिक बनाते हैं। तो हमने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बना के यहाँ जो भी है यहाँ रखा। मैं यहाँ मंतनी नीचे रख देती हूँ, सामान हल्का है, ज़्यादा हो जाता है। और जो है फल होता है, मिठाई है, वो भी हम प्रसाद में समर्पित करते हैं, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं रखी, क्योंकि प्रसाद अभी बना नहीं है। मैंने वीडियो आपको बताने के लिए डाल दी है कि प्रसाद दीपावली पे ही बनेगा, जब ही अभी दिवाली के टाइम है तो इतनी जल्दी नहीं बन पाया और घर पे इस समय थी नहीं अवेलेबल, तो मैंने बताशे, खील बताशे का ही भोग लगा दिया है। आप भी प्लीज़, जो कहते हैं ना भाव से पूजा, भाव से की जाती है और मन से की जाती है। हमारे पास जितना जो उपलब्ध होता है बस भगवान को भाव से कह दो कि मेरे पास ये है, भगवान प्रेम से ग्रहण करो, प्रेम से इसको पाओ, तो बस भगवान तो भाव के भूखे है, वो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपको जितनी मुझे आती थी उतनी मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है, और कोई गलती हो तो क्षमा करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और जो वीडियो है वो मैंने आपको अच्छे से अच्छे सरल तरीके से बताई है। और इसकी जो कथा की जानकारी है तो मेरे चैनल पे कथा की भी है। आप इसमें जब कहते हैं ना पूजा करने के बाद कथा शुरू करते हैं, तो फिर कथा करते हैं, तो कथा की जानकारी दूसरी वीडियो में है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।